दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा है, तो पहले उसे ज़रूर सुन लीजिए, तभी इस कहानी की गहराई पूरी तरह महसूस होगी। और अगर ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आपको पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, कई दिलों की सच्चाई है। निदा ने अपने पति आदेश की शराब छुड़वाई और उसके बिखरे हुए जीवन को धीरे धीरे फिर से जोड़ा। दिन बीतते गए और कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि सब ठीक हो गया है। घर में फिर से हंसी आने लगी, रिश्ते में फिर से गर्माहट लौट आई, लेकिन शायद निदा की जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं था। एक दिन सुबह सुबह आदेश ऑफिस निकल गया, लेकिन जल्दबाजी में अपना फोन घर पर ही भूल गया। कुछ देर बाद फोन बार बार बजने लगा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, पूजा। निदा ने पहले अनदेखा किया, लेकिन जब कॉल लगातार आने लगे तो उसने फोन उठा लिया। हेलो, जैसे ही उधर से आवाज आई और निदा की आवाज सुनी, कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर कॉल कट, बस इतना ही, लेकिन इतना काफी था। निदा के दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो चुका था। उसने कांपते हाथों से फोन खोला और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैसेज, चैट्स, हंसी मजाक, प्यार भरे शब्द और फिर कुछ तस्वीरें जो सब कुछ साफ बता रही थी, आदेश और पूजा, सब कुछ खत्म हो गया था। उसके हाथ से फोन छूट गया, आंखों में आंसू भर आए और दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और उसी पल उसे याद आया अमन, वही अमन जिसका दिल उसने कुछ दिन पहले ही तोड़ा था। कांपते हाथों से उसने नंबर डायल किया। फोन बजा। उधर अमन ने जैसे ही स्क्रीन पर निदा का नाम देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाई और उसकी आवाज सुनी, वो समझ गया कुछ ठीक नहीं है। निदा की टूटी हुई आवाज, उसके आंसू, सब कुछ बता रहे थे कि वो अंदर से टूट चुकी है। अमन चुपचाप सुनता रहा और उसके दिल में एक ही बात आई, काश तुम मेरी होती तो मैं तुम्हें कभी रोने नहीं देता। लेकिन वो कुछ कह नहीं सका, बस इतना कहा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निदा ने जो कहा उसने सब बदल दिया। मुझे इस इंसान के साथ अब एक पल भी नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। अमन चुप हो गया। दिल के अंदर कहीं दर्द भी हुआ और कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी जगी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, एक बार सोच लो, कल बताना, मैं सब कुछ करवा दूंगा। शाम को जब आदेश घर लौटा तो निदा ने उसे सीधे सवाल किया, ये पूजा कौन है? आदेश पहले टालने लगा, बात घुमाने लगा, लेकिन जैसे ही निदा ने फोन की सारी बातें सामने रख दी, आदेश का गुस्सा फूट पड़ा। वो बेकाबू हो गया और गुस्से में उसने वो किया जो एक इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। निदा ने उस पल सब खत्म कर दिया। वो बिना कुछ सोचे अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। रात के 10 बज रहे थे, रास्ते सुनसान थे और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी उसे फिर याद आया अमन। उसने कॉल किया और इस बार अमन बिना एक पल गंवाए अपनी कार लेकर आ गया। वो उसे अपने साथ ले गया अपने फ्लैट पर। उस रात दोनों के बीच बहुत बातें हुई, दर्द, टूटने, फैसले, और अगली सुबह निदा ने तलाक के पेपर भेज दिए। लेकिन आदेश ने भी बिना रोके साइन कर दिए क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई और था। अब निदा के पास रहने के लिए एक ही जगह थी, अमन का घर। और अमन, वो खुश था, इस बात से नहीं कि वो उसे मिल गई, बल्कि इस बात से कि वो उसके पास तो है। दिन बीतते गए, निदा का जीवन फिर से सामान्य होने लगा और अमन, वो हर पल उसका ख्याल रखता, उसकी हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखता और उसके दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि एक दिन निदा के दिल में भी उसके लिए प्यार जागेगा। इसी बीच एक दिन निदा ने कहा, मुझे कश्मीर जाना है। अमन ने बिना सोचे अपनी सारी कमाई उसके हाथ में रख दी और मुस्कुराकर कहा, जाओ, अच्छा लगेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, शायद लौटकर वो मुझे महसूस करे। निदा चली गई। कश्मीर की वादियों में उसकी मुस्कान लौट आई, उसकी खूबसूरती और निखर गई। वो हर पल को जी रही थी और उधर अमन हर दिन गिन रहा था। 10 दिन और फिर वो लौट आई। अमन ने उसके लिए सब कुछ सजाया था, कमरा, लाइट्स, एक खूबसूरत सा सरप्राइज। जैसे ही निदा अंदर आई, उसने चारों तरफ देखा और खुश होकर सीधे अमन को गले लग गई। अमन के लिए वो पल उसकी पूरी दुनिया था। दोनों साथ बैठे डिनर किया। अमन उसकी तारीफ करता रहा, उसकी आंखों की, उसकी मुस्कान की, और निदा बस शर्मा रही थी। अमन को लगा आज, शायद आज
डिनर के बाद दोनों पास बैठे। अमन ने धीरे से उसका हाथ थामा, उसके बालों को सहलाया और उसकी हर बात, हर अदा की तारीफ करता हुआ उसके और करीब आने लगा। निदा भी उस पल में बह रही थी। उनके बीच की दूरी खत्म हो रही थी, उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थी। लेकिन तभी निदा ने खुद को पीछे खींच लिया और धीरे से कहा, अमन, ये सब गलत है। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, बस इतना सुनना था। अमन जैसे अंदर से टूट गया। निदा उठकर छत पर चली गई और वो वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखें नम थी, दिल भारी था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ एक सहारा हूँ? उस रात वो पहली बार सच में रोया, चुपचाप, अकेले। और छत पर खड़ी निदा चांद को देख रही थी, लेकिन शायद वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अब सवाल ये है, क्या कभी निदा को अमन का सच्चा प्यार समझ में आएगा, या अमन हमेशा यूं ही एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा दिल को और भी गहराई से छू जाएगा।